नमस्कार, हरफन मौला टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मुहावरों की कहानी। होता क्या है कि हम जब भी परीक्षा आती है तो हम लोग मुहावरों को और उनके अर्थों को रट लेते हैं, जबकि मेरा मानना है कि कोई ना कोई मुहावरा किसी न किसी कहानी से होकर ही निकला है। इसलिए मैंने ये बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया कि इनके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो लोगों तक सामने आए। और हमने प्रयास किया है कि लगभग 18 मुहावरे जिनकी ओरिजिनल और प्रमाणित कहानियाँ हमने तलाशी हैं और एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी हिंदी प्रेमी हैं उनको आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और उस पर कमेंट। 99 के फेर में पढ़ना। एक राजा रात में अपनी रानी के साथ नगर के दौरे पर निकला। इस दौरान रानी ने देखा कि एक झोपड़ी में एक गरीब आदमी खाना खा रहा था। भावुक होते हुए रानी ने राजा से कहा, देखिए महाराज, ये गरीब आदमी रोज मेहनत करके एक सिक्का कमाता है और फिर भी भरपेट खाना खाता है। महारानी देखना, कल इसके पास कई सिक्के होंगे फिर भी ये खाना नहीं खाएगा। उधर भरपेट भोजन करने के बाद गरीब आदमी चैन की नींद सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही वह मजदूरी करने काम पर निकल गया। इस दौरान राजा रानी ने गरीब की झोपड़ी में सिक्कों से भरी एक थैली रख दी। रात को जब गरीब मजदूरी करके लौटा तो झोपड़ी में सिक्कों से भरी थैली देखकर हैरान हो गया। हड़बड़ी में वह थैली के सिक्के गिनने लगा। ये तो सिर्फ 99 सिक्के ही है। अगर आज मैं खाना ना खाऊं तो जो एक सिक्का मैं काम से लाया हूं वो बच जाएगा और मेरे पास 100 सिक्के हो जाएंगे। यह सोचकर वह रात में सिर्फ पानी पीकर खाली पेट ही सो गया। देखा महारानी, 99 का फेर। इसके बाद सारे राज्य में मुहावरा बन गया, 99 के फेर में पड़ना। 100 सुनार की एक लोहार की। एक राज्य में बाबू नाम का लोहार रहता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात में चैन की नींद सो जाता। कई दिनों से रोज रात में उसे बगल के घर से तेज खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है जो इतनी रात में आवाज कर रहा है? इस पर उसकी पत्नी आ गई। अरे बागल में हीराचंद सुनार पता नहीं 100 दिनों से रात भर क्या खटखट करता रहता है। पत्नी ने बताया, बगल में रहने वाला हीराचंद सुनार राजमहल में रानी की इच्छा पर एक सोने के हाथी की मूर्ति बना रहा है। इसी के लिए वह दिन रात काम कर रहा है। बाबू लोहार को इस बात पर कुछ शक हुआ, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह अगले दिन राजमहल पहुंच गया। अरे बाबू लोहार, आज कैसे आना हुआ? रानी माँ, सुना है आप सोने के हाथी की मूर्ति बना रही हैं। बाबू लोहार, ये क्या किया तुमने? माफ कीजिए रानी माँ, इस हीराचंद सुनार ने आपको धोखा दिया। ये मूर्ति पेताल की थी, सोने की नहीं। असली मूर्ति हीराचंद ने मटकी में ही छुपा दी थी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हीरा सुनार को। रानी माँ मुझे माफ कर दो। रानी माँ मुझे माफ कर दो। रानी माँ मुझे माफ कर दो। बाबू लोहार के एक हथौड़े के वार से सुनार की 100 दिन की मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कहावत बन गई, 100 सुनार की और एक लोहार की। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पहाड़ की एक गुफा में कुछ चोर रहते थे। रात में एक आदमी यहाँ माल की देखरेख करेगा, बाकी सब लोग रात को चोरी करने जाएंगे। इसके बाद सभी चोर चोरी करने चले गए। माल की निगरानी कर रहे चोर को अचानक खन खन की आवाज सुनाई दी। आखिर ये खान खान की आवाज कहाँ से आ रही है? थोड़ी देर बाद जब सब चोर लौटे तो उसने घबराते हुए कहा, गुफा से लगातार खान खान की आवाज आ रही है। सरदार, लगता है गुफा के अंदर कहीं खजाना छुपा है जो हिल डुल रहा है। चलो गुफा की खुदाई शुरू करो।
लगता है इसी गड्ढे में खजाना छुपा है। थोड़ी देर बाद गड्ढे से एक चूहिया बाहर निकली, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, जो खन खन की आवाज कर रहे थे। अब सभी चोर रोते हुए बोले, थोड़ा बाहर और निकली चूहिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती थी कि गोपियां और गायें अपनी सुध-बुध खोकर उनके पास खिंची चली आती थीं। इतना काम घर में पड़ा है और तुम यहाँ बंसुरी सुनने में मस्त हो। गोपियों को घर पर उनके माता पिता ने काफी समझाया। कान्हा के पास मत जाया करो। हाँ बेटा, हमें बंशी की धुन बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद गांव वालों ने श्री कृष्ण से नाराजगी जताई। कान्हा की वजह से हमारी बेटियां कोई काम नहीं कर रही हैं। मैं बांसुरी बजाना बंद नहीं करूंगा। जब न कृष्ण माने और न गोपियां, तो सभी गांव वालों ने एक राय होकर श्री कृष्ण की बांसुरी ही जला दी। कृष्ण दोबारा बांसुरी न बना पाए, इसके लिए लोगों ने गांव में बांस के सारे पेड़ भी जला दिए। इसके बाद सभी गांव वाले बोले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। करीब 1000 साल पहले मध्य प्रदेश के मालवा में परमार वंश के शासक पराक्रमी राजा भोज का राज था। उनके शासन में जनता काफी खुशहाल थी। क्या आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? हम बहुत खुश हैं। उनके पराक्रम से छोटे से राज्य कलचुरी के राजा गांगे और चालुक्य के राजा तेलंग काफी ईर्ष्या करते थे। राजा भोज ने तो बहुत परेशान कर दिया है, लगता है अब उससे युद्ध करना पड़ेगा। दोनों राजाओं ने मिलकर मालवा पर आक्रमण कर दिया। गोदावरी नदी के तट पर हुए भीषण युद्ध में दोनों बुरी तरह हार गए। इस पर मालवा की जनता ने दोनों पर हंसते हुए कहा, किससे टकराने चले थे? कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे और तेलंग। वर्तमान में अपभ्रंश होते हुए इस कहावत को कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहा जाने लगा। न 3 में न 13 में। एक नगर में माणिक लाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह एक नगर वधू के प्रेम जाल में फंसा था। आप मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। माणिक लाल को उसका मुनीम बार बार नगर वधू के पास जाने से मना करता था। सेठ जी, मोहिनी आपको धोखा दे रही है। नहीं, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। एक बार सेठ काफी बीमार हो गया। इस बीच नगर वधू का जन्मदिन आ गया। सेठ नगर वधू से मिलने के लिए बार बार बेकरार हो रहा था, लेकिन बीमार होने के कारण वह बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था। इस पर उसने मुनीम को बुलाकर नगर वधू को जन्मदिन पर सोने का हार उपहार के रूप में जाकर देने को कहा। आज मोहिनी का जन्मदिन है, उसे एक सोने का हार दे आओ। नगर वधू के पास पहुंचकर मुनीम ने कहा, अगर तुम बता दो ये तुम्हारे किस प्रेमी ने भेजा है तो ये हार तुम्हारा। समझ गई। 3 नाम लेने के बाद भी वह माणिक लाल का नाम नहीं बता पाई। इसके बाद मुनीम ने कहा, रामलाल ने। तुम्हें सेठ जी का नाम तक याद नहीं। जब 13 नामों में भी माणिक लाल का नाम नगर वधू नहीं बता पाई तो मुनीम को गुस्सा आ गया। रामलाल ने। तुम्हें सेठ जी का नाम तक याद नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल हार नहीं दूंगा। इसके बाद वह वापस बीमार सेठ के पास आ गया और उसने कहा, मोहिनी मुझे याद कर रही होगी, उसके लिए आप ना तो 3 में हैं और ना ही 13 में। इसके बाद नगर में सभी लोग सेठ का मजाक बनाते हुए कहने लगे, न 3 में न 13 में। दिल्ली अभी दूर है। 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इस दौरान एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। संत औलिया की बढ़ती लोकप्रियता से गयासुद्दीन काफी ईर्ष्या करता था। जब सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल के अभियान पर था
तब उसे खबर मिली कि संत औलिया के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। उसने दिल्ली वापसी का संदेश भेजा कि उसके पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। हुजूर, संत औलिया के अनुयायी लगातार बढ़ रहे हैं। उसे जाकर कह दो मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दे। जब संत औलिया को यह आदेश मिला तो उन्होंने फारसी में कहा, हनुस दिल्ली दूर अस्त, जिसका हिंदी अर्थ है अभी दिल्ली दूर है। तुरंत दिल्ली छोड़ दो। हनुज दिल्ली दूर अस्त। उधर सुल्तान जब दिल्ली के करीब अफगानपुर पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए बना लकड़ी का महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई। वह कभी दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं घुस पाया। तब से कहावत बन गई, दिल्ली अभी दूर है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक गांव में एक किसान बहुत आलसी था। वह दिन भर या तो सोता रहता या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। घर पर पत्नी उसको हमेशा खेत पर काम करने के लिए डांटती रहती थी। दिन भर तुम सोते रहते हो, कल अगर खेत की जुताई नहीं की तो घर मत आना। पत्नी की डांट से तंग आकर आखिर उसने खेतों में जुताई शुरू की। कुछ ही दिनों में गेहूं की अच्छी फसल तैयार हो गई, लेकिन वह फिर से खेतों में दिन भर सोता ही रहता था। फसल पक गई है, जल्दी से काटो, नहीं तो चिड़िया इसे खा जाएंगी। पत्नी के बार बार कहने पर उसने फसल की कटाई शुरू की तो देखा कि गेहूं के सारे दाने चिड़िया खा गई थी। अब उसे काफी पछतावा होने लगा। वह पत्नी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो। अब पछताए होट क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद कहावत बन गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। एक राजा को दरबार में नृत्य देखने का काफी शौक था। एक दिन राजा की बेटी उससे नृत्य सीखने की जिद करने लगी। पिताजी, मुझे भी नृत्य सीखना है। अच्छा, ठीक है। इस पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत एक प्रसिद्ध नृतक को दरबार में बुलाया। मेरी बेटी को 2 दिन के अंदर नृत्य सीख जाना चाहिए। यदि तुम अपना कर्तव्य पूरा न कर पाए तो दंड दिया जाएगा। डर के मारे नृतक ने राजा की बेटी को नृत्य सिखाना शुरू किया। काफी मेहनत के बावजूद जब बेटी नृत्य नहीं सीख पाई तो नृतक ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी बहुत ही प्रतिभाशाली है, बस ये आंगन थोड़ा टेढ़ा है। इसके बाद नृतक अपनी जान बचाकर भागा। इस पर पूरे राज्य में कहावत बन गई, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। एक अनार 100 बीमार। एक शहर में एक बुजुर्ग वैद्य रहते थे। वह अनार खिलाकर अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज करते थे। जाओ, ये अनार खा लेना, ठीक हो जाओगे। एक बार शहर में हैजे की बीमारी फैल गई। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। बूढ़े वैद्य के यहाँ सैकड़ों बीमार लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैद्य एक एक करके मरीज को बुलाते और एक अनार देते। घर जाकर ये अनार खा लेना, भगवान पर भरोसा रखो। मरीजों का इलाज करते करते शाम हो गई। अब भी वैद्य के यहाँ कम से कम 100 बीमार लोग लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वैद्य के पास अब केवल एक ही अनार बचा था। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सभी से कहा, जाओ, अब कल आना। जाते जाते सभी लोग कहने लगे, वैद्य जी भी बेचारे क्या करे, एक अनार 100 बीमार। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। एक बार की बात है, एक बिल्ली को बहुत जोर की भूख लगी थी। इतने में बिल्ली को एक चूहा दिखाई दिया। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर झपट पड़ी। चूहा बहुत चालाक था। वह भागकर सीधे अपने बिल में घुस गया। पकड़ सको तो पकड़ लो।
इससे बिल्ली को काफी गुस्सा आ गया। गुस्से में बिल्ली पास के खंभे को पंजों से नोचने लगी। यह देख लोग कहने लगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मियाँ की जूती, मियाँ का सिर। एक गांव में एक मियाँ रहते थे। उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे। एक दिन किसी बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने पास पड़ी अपनी जूती उठाई और पत्नी की तरफ फेंक दी। लेकिन पत्नी झट से एक तरफ हट गई और वह जूती घूमती हुई सीधे मियाँ के ही सिर पर जा लगी। यह देखकर घर के बाहर खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। अंधे के हाथ बटेर लगना। एक गांव में एक अंधा आदमी जंगल के पास बैठकर समय बिताता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी बटेर पकड़कर जा रहा था। रास्ते में उसके हाथ से बटेर छूट गई। बटेर उड़ते उड़ते सीधे उस अंधे आदमी के पास आ गिरी। अंधे व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया तो बटेर उसके हाथ में आ गई। गांव के लोगों ने जब देखा कि अंधे को बिना शिकार किए ही बटेर मिल गई तो वे हंसकर बोले, देखो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। एक गांव में भानुमती नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत जुगाड़ू स्वभाव की थी। वह कभी रास्ते से पत्थर उठा लेती तो कभी ईंट का टुकड़ा। इन सामानों को जोड़कर उसने एक छोटा सा घर बना लिया। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे हंसते हुए कहने लगे, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ऊंट के मुंह में जीरा। एक व्यापारी अपने ऊंट के साथ तपते रेगिस्तान से लंबा सफर तय कर रहा था। लंबे सफर की वजह से ऊंट बहुत थक चुका था और भूख से बेहाल हो गया था। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला। व्यापारी ने वहां खाने की तलाश की, लेकिन पूरे गांव में उसे खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा जीरा ही मिल पाया। व्यापारी ने वही जीरा ऊंट को खिला दिया, लेकिन इतनी सी मात्रा से उसकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। उधर गांव वाले हंसकर बोले, अरे, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। आसमान से गिरे, खजूर पर अटके। एक गिद्ध आसमान में उड़ रहा था। उसके पंजों में था एक मासूम बिल्ली का बच्चा। तभी दूसरे गिद्ध उस पर हमला करने लगे। हालात अचानक खतरनाक हो गए। घबराहट में गिद्ध की पकड़ छूट गई और बिल्ली का बच्चा आसमान से नीचे गिरने लगा। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि एक ऊंचे खजूर के पेड़ में जा अटका। अब न वो ऊपर जा सकता था, न नीचे उतर सकता था। नई मुसीबत में फंस गया। तब से लोग कहने लगे, आसमान से गिरे, खजूर में अटके। टेढ़ी खीर होना। एक बुजुर्ग अंधा भिखारी एक गांव में भीख मांग रहा था। कुछ खाने के लिए है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। इतने में एक आदमी घर से निकला। बाबा, क्या आप खीर खाओगे? मैं जन्म से अंधा हूँ, मैंने कभी खीर नहीं देखी है। खीर सफेद रंग की होती है, बिल्कुल बागुले की तरह। क्या खीर इतनी टेढ़ी होती है? जाओ, मुझे नहीं खानी तुम्हारी खीर।